नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन जो किया है, जैसे आप देख रहे हैं कि सीटों में जैसे 10 में से 5 सीटें जो हैं कांग्रेस ने जीती हैं। अम्बाला लोकसभा से वरुण मुलाना जो थे लोकसभा प्रत्याशी, वो जीते हैं। उनकी साथ जो मेहनत की, आपको मैं बता दूं कि विधानसभा में कांग्रेस के प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं रोहित जैन, जी हाँ, वो मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे भी किन-किन मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा में आएँगे। रोहित जी, स्वागत करता हूँ सबसे पहले अम्बाला कवरेज जी, में आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। सर, जिस तरह से हरियाणा में की लोकसभा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है, किस तरह से उसको देख रहे हैं आप? देखिए जो अ, लोकसभा में हरियाणा का प्रदर्शन है, बहुत अच्छा मैं इसको मानता हूँ। ये कह सकते हैं कि जो चुनाव था उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एकजुट होकर जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मैनेजमेंट की, तो भाजपा के लिए तो आप देख सकते हैं कि किस वो कह रहे थे कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 5 सीटें हमने जीती है। तो अच्छी मुझे लगता है परफ़ॉर्मेंस रही है। सर, लोकसभा में जिस तरह 9 विधानसभा थी, इसमें 5वें प्रदर्शन जो है कांग्रेस का बहुत बढ़िया रहा है। क्या ऐसा ही प्रदर्शन जो है विधानसभा में ही देखने को मिलेगा? देखिए अम्बाला में हम अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और बाकी जगह भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आप देख सकते हैं कि पूरी सरकार अम्बाला लोकसभा क्षेत्र जी। में बैठी थी, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो परिवहन मंत्री हों, चाहे स्पीकर हों विधानसभा में, चाहे पूर्व के रहे अभी हाल ही में जिनका इस्तीफ़ा हुआ है, गृह मंत्री हैं। तो आप कह सकते हैं हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद भी हैं, मेयर अम्बाला की, पंचकुला की और पंचकुला का मेयर। तो ये सारा आप कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व था जो भाजपा का या उसकी सहयोगी दलों का, वो पूरे अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में था। लेकिन लोगों ने हमारा साथ दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अम्बाला का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। सर, लोकसभा में जिस तरह से कोई भी गुटबाजी देखने को नहीं मिली, सभी जो नेता थे एकजुट होकर चले, लेकिन ऐसा ही क्या विधानसभा में भी रहेगा कि सब एक होकर चलेंगे, यहाँ पर वहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिल सकती है? अ, देखिए कांग्रेस में कोई पहली बात कोई गुटबाजी नहीं है। जी। हर एक का अपना विचार हो सकता है और उसमें आप कह सकते हैं कि अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार हर जो कार्यकर्ता है, हर नेता है, काम करता है। इच्छा भी है सबकी, अब क्यों ना हो इच्छा? अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप टिकट के दावेदार भी हैं। तो सब जी। दावेदार हैं, सबने मिलके काम किया है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी ज़रूर हम अपनी सरकार लाने के लिए मिलके काम करेंगे। सर, लोकसभा विपक्षी दल का कहना है कि लोकसभा में तो कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जब विधानसभा आती है, तो टिकट एक को मिलेगी, लेकिन बाकी जो कांग्रेस वाले होंगे वो विरोध में खड़े हो जाएँगे। क्या उस समय कांग्रेस को खतरा नहीं रह जाएगा? देखिए, कांग्रेस में कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि आपस में एक-दूसरे की काट करें। आप देख सकते हैं अभी कल इनका आपस में आत्ममंथन जो शिविर हुआ, उसमें एक-दूसरे पे जिस तरह से भाजपा के मंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, एक-दूसरे को गद्दार तक कह जी, दिया। जी। तो ये जो फूट है, ये भाजपा में है, कांग्रेस में ऐसी कोई फूट नहीं है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता क्योंकि मुझे लगता है कि नेताओं से ज़्यादा बड़े कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जब सारे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि लोकसभा में भी जिस प्रकार से काम किया, विधानसभा में भी सबने मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस के लिए काम करना है और लोगों जनभावना है। जनभावना का सम्मान करते हुए सब मिलके काम करेंगे, मजबूती के लिए काम करेंगे पार्टी की मजबूती के लिए। सर, कल चौधरी निर्मल सिंह जी ने अम्बाला शहर में एक बयान दिया कि अम्बाला टिकट सिटी से जो है टिकट की दावेदारी पेश की है और कहा है कि जो और लोग हैं वो दिमाग से निकाल दें अपना वहम। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ आप कोई भी अपने आप को मैं या कोई और कहे कि जी मेरी टिकट पक्की है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे नेतृत्व ने डिसाइड करना है, हाईकमांड ने डिसाइड करना है कि किसको टिकट देनी है, किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, पार्टी के प्रति किसकी कितनी वफादारी है। ये सारी बातें कंसिडर होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपकी लोकप्रियता कितनी है, आप पार्टी के साथ कितना पहले रहे हो, कितना बाद में रहोगे, ये चीज़ें भी देखी जाती है। तो
इन सब बातों को देखते हुए दावेदारी सब लोग कर सकते हैं, सबका अधिकार है, मेरा अधिकार है, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका भी अधिकार है और लोगों का भी अधिकार है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारी दावेदारी पूरी मजबूती के साथ हम अपनी दावेदारी रखेंगे, क्योंकि पार्टी के लिए मैं और मेरा परिवार 50 साल से ऊपर हो गए, कहीं ना गए हैं ना जाएंगे, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। 70 के दशक से हम लोग खड़े हैं, चाहे वो मेरी माताजी हों, विधानसभा चुनाव भी लड़ा था जी और यूथ कांग्रेस में भी रही थी, वो मेन कांग्रेस में भी रही, स्टेट में भी रहे और 2005 में टिकट हमें मिलनी थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। पार्टी का फैसला था, सर माथे पे था। जो कैंडिडेट हमारे आए उनको हमने सपोर्ट किया। आज तक शुरू से अब तक देखें, हर कैंडिडेट को हमने मजबूती के साथ सपोर्ट किया है और दावेदारी अपनी तो हम रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि पार्टी हाईकमांड इस बात का बिल्कुल संज्ञान लेगी कि हर तरह से, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, पार्टी के साथ खड़े रहे हैं मैं और मेरा परिवार, मेरे साथी। तो दावेदारी हमारी कहीं किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। सर, देखने में है लोकसभा चुनाव में जो है लोकल मुद्दे ज़्यादा हैवी रहे हैं, चाहे अम्बाला का विकास का मुद्दा हो या जो विकास कार्य रुके पड़े हैं, जन नगर निगम में एनडीसी का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे जो है वो इस बारी लोकसभा में जो हैवी रहे हैं अम्बाला में। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव था वो मुख्य रूप से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई पे था और ये मुद्दे आगे भी रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 चल रहा है। भ्रष्टाचार में तो सारी सीमा ही लांघ दी है अम्बाला ने। और आप देख सकते हो कि जैसे कॉरपोरेशन है, यहाँ जी ट्रिपल इंजन सरकार है अम्बाला में। ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह फेल है। कोई भी प्रोजेक्ट आप लोकल जितने मर्जी प्रोजेक्ट उठा के देख ले, चाहे वो नौरंग राय तालाब हो, आस्था का प्रतीक है लोगों की, लगभग 8 साल तो हो गए हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है वो, वहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अधूरा प्रोजेक्ट पड़ा है। कई बार बजट रिवाइज हो गया। आप बाल भवन जो कि अब तारामंडल के नाम से है, कितने सालों से चल रहा है वो प्रोजेक्ट, अधूरा है। आप सिटी महावीर पार्क की बात करें, आप चाहे जो कालका चौक पे द्वार बन रहा था अम्बाला का, अधूरा पड़ा है। आप हम बात करें जो फ्लाईओवर बन रहा था माना चौक की तरफ, वो है। मिनी सेक्रेटरीट है, मतलब लोगों का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, जी बिल्डिंग में नीचे पानी भर गया है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अम्बाला में सारे मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन जो अम्बाला शहर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसको लेके लोगों में काफ़ी रोष है। और आप देखना, ये बात दावे से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लड़ेगी लड़ेगी, अम्बाला की जनता है वो खुद चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को यहाँ से निकालने का, उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। जन साहब, केवल 5,000 की लीड जो है कांग्रेस को अम्बाला सिटी विधानसभा से ही मिली है, जबकि किसान आंदोलन हो या सरकार के खिलाफ हो, उसके बावजूद केवल 5,000 की लीड जो है वो कांग्रेस को मिली है अम्बाला से। देखिए, 5600 की जो लीड मिली है अम्बाला शहर में, मैं समझता हूँ काफ़ी लीड है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में और मुद्दे भी बीच में आ जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो लोकल क्या परफॉर्मेंस यहाँ पार्टी की रही है, बीजेपी के जो मंत्रियाँ उनकी क्या रही है, मेयर की क्या रही है, या हरियाणा सरकार की क्या रही है, वो देखे जाएंगे। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दों का फर्क होता है। और अभी तो ये ट्रेलर था, आगे देखना पिक्चर अभी और बाकी है। पूरी तैयारी से करेंगे। जो हमारे क्षेत्र जहाँ पे हम मजबूत हैं, जहाँ हम जीते हैं, उन पे और कंसंट्रेट करेंगे, उनको और मजबूत बनाएंगे, मार्जिन वहाँ बढ़ाएंगे। और जिन क्षेत्रों में हम पिछड़े हैं वहाँ भी जनसंपर्क अभियान करेंगे, लोगों से मिलेंगे, 1 to 1 उनके पास जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। और कहीं भी आप देख रहे हो, मैं अपनी टीम के साथ जी 2019 में जब हम लोग विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बाद से लगातार पहले दिन से शहर के हर मुद्दे को हम उठा रहे हैं। चाहे हमने अपना नगर निगम के खिलाफ कोई, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे आप ये आवारा पशुओं का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है, हमारे साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं और लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि हमारी टीम पे पूरा विश्वास है।
लोकसभा चुनावों में भी वरुण मुलाना जो है वो जीत हासिल की, उसमें कुमारी शैलजा का विशेष जो है योगदान जो है वो देखने में आ रहा है कि जब बात की जाए सडोरा की, बात की जाए नारायणगढ़ की, बात की जाए जगाधरी की, बात की जाए सडोरा में जो सिटिंग एमएलए है रीनू वाला, वो कुमारी शैलजा की नज़दीकी हैं और 40,000 की लीड जो है वहां से मिली। किस तरह से कुमारी शैलजा का सहयोग और दिख रहा है इसमें? देखिए, हमारी जो जनप्रिय नेता कुमारी शैलजा जी, वो सिर्फ अम्बाला नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देश की एक जनप्रिय नेता है। जी उनका आप जैसे आपने सढौरा की बात करी, वहाँ उनके मजबूत साथी हैं, रेणु बालाजी एमएलए हैं, वहाँ से 40,000 की लीड आई। शैलजा जी के मजबूत साथी जगाधरी में अकरम खान जी हैं, जी वहाँ से लगभग 17,000 की लीड आई। उनके मैडम के साथी हमारे रामकिशन गुर्जर जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शैली चौधरी जी हैं नारायणगढ़ से, वहाँ से बहुत बड़ी लीड लेके आए। अम्बाला शहर में जितने भी हम लोग थे, पूरी टीम थी, यहाँ से लीड लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पूरे ज़िले में मजबूत साथी थे, सबने काम किया और हमें आप कह सकते हैं कि अ, कुमारी शैलजा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस चुनाव में। वो खुद इतना व्यस्त कार्यक्रम था, सिरसा जी कहते हैं हॉट सीट थी, क्योंकि अशोक तंवर जो हमारे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं, वो वहाँ से लड़ रहे थे। उधर से वहाँ काफ़ी चैलेंजेस थे, वहाँ चौटाला साहब का भी गढ़ है, जेजेपी का भी गढ़ है, बीजेपी का भी गढ़ है, तो सारे गढ़ थे, वो गढ़ को ध्वस्त करना था वहाँ पर। लेकिन कुमारी शैलजा जी अपने बिजी शेड्यूल में से आई और रायपुर रानी में मीटिंग करी, जी जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि वहाँ पर 3 जो 4 लोग जो क्षेत्र थे, वहाँ के लोग आए थे। चाहे आप बात करें जगाधरी की, सढौरा की, कालका की और नारायणगढ़ के, वहाँ साथी आए थे, वहाँ से संदेश लेके गए और अपने-अपने क्षेत्र में उन्होंने मजबूती के साथ काम किया। सर, अम्बाला सिटी की बात की जाए तो जितने बूथ थे अधिकतर उसमें बीजेपी जो है अप रही है। किस तरह से उस अंतर को जो कम करेंगे ताकि कांग्रेस अप जाए, क्योंकि हर बूथ पर जो है बीजेपी तकरीबन देखने में आई थी अप जा रही थी। लोकल अ, सिटी की बात की देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अम्बाला शहर के काफ़ी बूथ थे जिसमें बीजेपी अप रही थी। लेकिन आप अगर पिछले जितने भी चुनाव हैं, उनके आंकड़े निकालेंगे, तो ये देखेंगे कि जितने ये क्षेत्र हैं, वहाँ बीजेपी हमेशा से ही जीतती आई है और काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतती आई है। लेकिन इस बार मार्जिन बहुत कम रह गया। अब हम मॉडल टाउन की ही बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने विनोद शर्मा जी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, इतना मान-सम्मान दिया और यहाँ से विधायक बनाया, मजबूत किया उनको। तो उस मजबूती का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो ये जो नुकसान हुआ है पार्टी का, तो अगर व्यक्ति विशेष अगर संगठन से ऊपर जाते हैं, तो पार्टी का नुकसान होता है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और जो बूथ हम जहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा प्रदर्शन कम रहा, तो उन बूथों पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। डोर टू डोर, मैन टू मैन, वोटर टू वोटर, उनसे संपर्क करके उनकी बात जानेंगे और पूछेंगे क्या कमी है हमारे में। जो कमी है उसको दूर भी करेंगे। सर, प्रबल दावेदार आप माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अम्बाला विधानसभा के। क्या क्या मुद्दे लेकर आएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जो है, देखिए मुकाबला जो होगा आपका भाजपा के किसी भी बड़ा नेता के साथ हो सकता है, लेकिन किन मुद्दों को लेके भाजपा को इस पर आप विधानसभा में घेरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अम्बाला शहर की बात करूँगा, क्योंकि शुरू से शहर में रह रहे हैं और यहीं रहना है, यही मिट्टी में मिलना है हमने। तो मैं तो अपने शहर की बात करूँगा। विधानसभा में अगर कोई जाए, तो मुझे समझ आता है कि पूरे हरियाणा की बात करनी है। लेकिन जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, जी जिस मिट्टी में मिलना है, तो वहाँ के मुद्दे, वहाँ जॉब क्रिएशंस हों, वहाँ सबसे पहले जो लोग, पूरे शहर में जो कॉर्पोरेशन है, लोग कह सकते हैं कि नगर निगम की जगह नरक निगम कहते हैं। तो ये जो यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसको खत्म करना है सबसे पहले। लोगों को वहाँ जाते हुए ये ना लगे कि जी हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, काम नहीं होगा, काम मुश्किल होगा। तो जब वहाँ जाएँ, सहज रूप से उनका काम हो
और हर जायज़ काम बिना किसी कह सकते हैं कि रिश्वत के हों, तो ये एक मेरा सपना है। अम्बाला शहर, सड़कें आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल है। अभी आप मॉडल टाउन में आए, आधी सड़क है, ये 1.5 किलोमीटर का ये स्केच है। जी 350 मीटर पे इन्होंने बनाकर बंद कर दिया, 2 जी साल हो जी गए। जी तो ये जो टाइल जो सिटी बन चुका है अम्बाला शहर, ये ख़त्म करना है। क्योंकि टाइलें, मेरा अपना निजी मानना ये है कि टाइलों से ना सिर्फ हमारे व्हीकल्स उनके नुकसान होता है, टायर्स पे, सस्पेंशन पे, बल्कि आम जो इंसान है अगर वो भी चलेगा, उसके आप कह सकते हैं पीठ में और जगह, शरीर में जगह जगह कष्ट पहुंचता है, नुकसान होता है शरीर को। तो ये जो सड़कें हैं अम्बाला शहर में, इनको भी ठीक कराने का मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें, यहाँ बरसात में, थोड़ी सी बरसात में ही पानी भर जाता है। जी। जैसे आप बीच में रोको, पिछली दफा जुलाई में ही तो है बारिश आ गई थी, लेकिन अभी जून का भी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई भी टेंडर जो है अभी तक को खोला नहीं गया, या खोला गया तो सफाई जो है अभी तक शुरू नहीं करवाएगी। भाजपा का ही जो मनोनीत पार्षद हैं, वो खुद भाजपा के खिलाफ जो है धरना देने को तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, ये हाथी के दांत है, दिखाने को और खाने के और। आप पिछले साल की बात कर रहे हैं, जी जी 2023 की। जी ऑफिशियली जो जो आप कह सकते हैं हमारी नदियां थी, नहरें थी, उनकी ब्रीच हुई थी 10 जुलाई 2023 को। जी लेकिन अम्बाला शहर 8 जुलाई रात को ही, शाम को ही डूब चुका था। कारण ये था, बारिश का जो पानी था उसकी निकासी नहीं थी। सारे नाले भरे हुए थे, नालियां भरी हुई थी और कहीं पानी का आउटलेट नहीं था। तो मेरा एक अपना सपना है कि अम्बाला शहर को नाले नालियों से मुक्त करके प्रॉपर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए, चाहे जितना भी खर्चा सरकार से इसके लिए लेना पड़े। एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार हो। हम ये नहीं कि आज ये रिपेयर कर दिया, कल दूसरा रिपेयर कर दिया, परसों तीसरा रिपेयर कर दिया। ये तो खाने के बहाने हैं। आप पैसा खाने के लिए जितनी मर्जी रिपेयर्स करे चलो। लेकिन अगर हम सही मायने में अम्बाला शहर का विकास चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो एक बहुत मंथन करके एक ब्लूप्रिंट प्रॉपर तैयार होना चाहिए, जिससे जो नालियों का जो शहर है वो खत्म होके यहाँ प्रॉपर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बन सके। सर, एक मुद्दा तो चलते आ रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है पहले 10 साल, पहले भी 10 साल भाजपा की सरकार रही है, आईएमटी का जो मुद्दा है वो रहा है। और जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि आईएमटी अंबाला में लग रही थी, लेकिन कुमारी शैलजा ने आईएमटी अंबाला में नहीं लगने दी। कौन सा विपक्ष? विपक्ष भाजपा की बात करें, चाहे आपके पुराने साथी जो कांग्रेस में थे उनकी बात करें। जब कांग्रेस की सरकार में, जिनका आप नाम आज विपक्ष के रूप में ले रहे हैं, जी जब वो रूलिंग पार्टी में थे, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा गंभीर प्रयास अम्बाला शहर के लिए नहीं किया गया। जो लोगों की फर्टाइल लैंड है उसको हथियाने का एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसको कि लोगों ने फेल कर दिया। मेरा अपना मानना ये है कि अम्बाला में ना सिर्फ आईएमटी आए, बल्कि यहाँ इंडस्ट्रियल हब बने, बाकी और हब हैं, जैसे कि कपड़ा मार्केट है, उसको डेवलप किया जाए। सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। हम अपनी जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको डेवलप प्रॉपर वे से करें, और जो इसके लिए ज़मीन है वो जो कि उपजाऊ नहीं है, और उसको हम यूज़ करेंगे, उससे लोगों को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी आराम से अपनी ज़मीन देने को तैयार हो जाएंगे। अम्बाला को बहुत चीज़ें की रिक्वायरमेंट है कि आप आईएमटी की रिक्वायरमेंट है, और हब्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तंग ना करें, अपनी जेबें भरने की बात ना सोचें, तो सही मायने में हमारी जनसेवा होगी। विधानसभा में आपको टिकट मिलती है, जीत के विधानसभा जाते हैं, आईएमटी का सपना अंबाला का पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। ख्याली पुलाव नहीं बनने देंगे। ये ख्याली पुलाव 20 साल से बना रहे हैं जो आज के हमारे विपक्ष हैं, जो पहले पक्ष में थे। वो अम्बाला की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं आईएमटी के नाम पर। चाहे हम भाजपा की भी बात करें, वो भी आईएमटी के नाम पे बरगला रहे हैं। 20 साल हो गए। 20 साल का मेरे को लगता है समय बहुत बड़ा होता है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनता ने मौका दिया तो अम्बाला शहर के लोगों के पास अगले चुनाव में वोट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप वोट देंगे।
चलिए, ये थे मेरे साथ रोहित जैन, कांग्रेसी नेता जो प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से। उनका कहना है कोई भी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में नहीं है। जिस तरह से लोकसभा में सभी जो लोग हैं इकट्ठे होकर चले, जो नेता इकट्ठे होकर चले, इसी तरह से अंबाला विधानसभा के लिए भी वो साथ चलेंगे। इस खबर को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मैं निखिल सोपती अपनी सहयोगी मोनिका के साथ नया अपडेट लेके आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।